नमस्कार दर्शकों, आप सभी का रहस्य रास्ता के YouTube चैनल पर स्वागत है। भगवान विष्णु, जिनको सृष्टि का पालनहार कहा जाता है, पुरातन काल से ही ऐसा माना जाता है। जब जब हमारी सृष्टि पर पाप का साया बढ़ा है, तब तब बुराइयों का विनाश करने के लिए भगवान विष्णु अवतरित होते हैं। वैसे तो हम अज्ञानी मनुष्यों के लिए भगवान विष्णु को पूरी तरह से समझना मुमकिन नहीं है, क्योंकि उनको सृष्टि का रचयिता भी कहा गया है, अर्थात जिसको सब एक ईश्वर कहकर पुकारते हैं, सबका मालिक एक, उसको कहीं जगह भगवान विष्णु के रूप में दिखाया गया है, जो कि अखंड ब्रह्मांड के रचयिता है। खैर, इन रहस्य को तो शायद हम कभी जान नहीं सकेंगे, लेकिन चलिए आज आपको भारत में ही स्थित भगवान विष्णु के 7 रहस्यमयी मंदिरों के रहस्यों के बारे में बताते हैं। इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आपको इस वीडियो में यह लग सकता है कि आपने इस मंदिर के बारे में पहले भी सुना होगा, लेकिन आज हम आपको हर मंदिर की वो सारी बातें बताएंगे जो आपने शायद कभी सुनी भी नहीं होगी। चलिए अब करते हैं शुरुआत आज की इस वीडियो की, बिना किसी देरी के। नंबर 7, बद्रीनाथ मंदिर। बद्रीनाथ धाम मंदिर, जो कि 4 धामों में से एक है, यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर में इतने सारे रहस्य मौजूद है जिसके लिए एक अलग से वीडियो बन सकती है। खैर, आपको हम इसके कुछ प्रमुख रहस्यों के बारे में बताते हैं। बद्रीनाथ धाम मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो पूरा साल खुला नहीं रहता। यह साल के 6 महीने बंद रहता है और साल के 6 महीने खुला, लेकिन बद्रीनाथ धाम की अखंड ज्योति सालों साल चलती रहती है। ऐसा कैसे होता है, इसका रहस्य आज तक पता नहीं चल सका। क्या कोई अदृश्य शक्ति यहाँ मौजूद है? ऐसी बातें इस मंदिर को लेकर हमेशा ही होती रहती है। बद्रीनाथ धाम एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ का तापमान हमेशा ही 9 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है, लेकिन फिर भी इसके पास स्थित तप्त कुंड का पानी हमेशा ही खोलता रहता है, जो कि एक चौंकाने वाला रहस्य है। इस कुंड को लेकर माना जाता है कि इस कुंड में चमत्कारिक शक्तियां हैं। यदि कोई सच्चे मन से इसमें स्नान करें तो उसके चरम रोग तक ठीक हो सकते हैं। बद्रीनाथ मंदिर में शंख न बजाने का धार्मिक रहस्य और वैज्ञानिक कारण क्या है? बद्रीनाथ मंदिर में शंख न बजाने की कई मान्यताएं हैं। शास्त्रों के अनुसार एक बार बद्रीनाथ में बने तुलसी भवन में धन की देवी मां लक्ष्मी तपस्या कर रही थीं। उसी दौरान श्री हरि ने शंखचूर्ण राक्षस का वध किया था। सनातन धर्म में जीत पर शंख बजाने का रिवाज है, परंतु भगवान विष्णु मां लक्ष्मी की तपस्या में बाधा नहीं डालना चाहते थे, इसलिए प्रभु ने शंख नहीं बजाया। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसलिए बद्रीनाथ मंदिर में शंख नहीं बजाया जाता। बद्रीनाथ मंदिर में शंख न बजाने का वैज्ञानिक कारण भी है। सर्दियों के समय यहाँ पर बर्फ पड़ती है। ऐसे समय में शंख बजाने से इसकी ध्वनि से बर्फ में दरार पड़ सकती है और बर्फीला तूफान भी आ सकता है, इसलिए बद्रीनाथ मंदिर में शंख नहीं बजाया जाता। बद्रीनाथ मंदिर के पास मौजूद है एक चमत्कारिक झरना। जी हाँ, बद्रीनाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पर एक चमत्कारिक झरना मौजूद है, जिसकी धार पापियों पर नहीं पड़ती। इस चमत्कारिक झरने का नाम है वसुधरा। इस चमत्कारिक झरने का जिक्र तो साउथ की एक बद्रीनाथ नामक फिल्म में भी किया गया है। इस फिल्म में भी इसके रहस्य को इसी तरीके से दिखाया गया है कि अगर कोई पापी व्यक्ति इस झरने के पास खड़ा होता है तो उस पर यह झरना एक बूंद भी अपने जल की नहीं गिराता है। वही सच्ची आत्मा का व्यक्ति अगर इसके पास जाता है तो उस पर ये अपने जल की वर्षा कर देता है। ऐसा माना जाता है यदि झरने के जल की कुछ बूंदें भी किसी व्यक्ति के ऊपर पड़ जाएं तो वो मोक्ष प्राप्त कर जाता है। नंबर 6, श्री रंगनाथ भगवान मंदिर। इस मंदिर में 1000 साल पुरानी मम्मी पहली बार भगवान राम यहाँ विष्णु रूप में हुए थे प्रकट। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित राज्य तमिलनाडु भारत के खूबसूरत राज्यों में से एक है। पर्यटन के स्तर पर यहाँ काफी कुछ देखने लायक है। एक से बढ़कर एक नायाब ऐतिहासिक धरोहर यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ पर कई तरह के भव्य मंदिर भी हैं। इन्हीं मंदिरों में से एक रंगनाथ स्वामी मंदिर है। यह मंदिर सृष्टि के पालनहार नारायण भगवान विष्णु के स्वरूप रंगनाथ भगवान का है।
भगवान रंगनाथ को विष्णु का ही अवतार माना जाता है। यह मंदिर तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के श्रीरंगम में कावेरी नदी के तट पर स्थित है। मंदिर में 1000 साल पुरानी मम्मी भी संरक्षित है। मंदिर की भव्यता और विष्णु के रंगनाथ रूप के दर्शन के लिए भारत से ही नहीं बल्कि विश्व भर से लाखों की संख्या में सैलानी आते हैं। जितना खूबसूरत इस मंदिर दिखने में है, उतना ही दिलचस्प इसका इतिहास और निर्माण गाथा भी है। विभीषण को मिली जिम्मेदारी यहाँ। यह भी माना जाता है कि इस मंदिर में भगवान राम ने लंबे समय तक देवताओं की आराधना की थी। त्रेता युग में रावण को पराजित करने के बाद भगवान राम जब लंका से वापस लौट रहे थे, तब यह स्थान उन्होंने विभीषण को सौंप दिया था। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर भगवान राम विभीषण के सामने अपने वास्तविक स्वरूप विष्णु रूप में प्रकट हुए थे और यहाँ रंगनाथ के रूप में निवास करने की इच्छा प्रकट की थी। उस समय से ही यहाँ भगवान विष्णु श्री रंगनाथ स्वामी के रूप में यहाँ वास करते हैं। मम्मी की होती है पूजा। वैष्णव संस्कृति के दार्शनिक गुरु रामानुजाचार्य से भी इस मंदिर का एक गहरा और खास संबंध है। इतिहास के अनुसार श्री रामानुजाचार्य अपनी वृद्धावस्था में यहाँ आ गए थे। करीब 120 वर्ष की आयु तक श्रीरंगम में रहे थे। कुछ समय बाद भगवान श्री रंगनाथ से देहत्याग की अनुमति ली। तदोपरांत अपने शिष्यों के सामने देहावसान की घोषणा कर दी। माना जाता है कि भगवान रंगनाथ स्वामी की आज्ञा के अनुसार ही उनके मूल शरीर को मंदिर में दक्षिण पश्चिम दिशा के एक कोने में रखा गया है। यह मंदिर दुनिया में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां एक वास्तविक मृत शरीर को हिंदू मंदिर के अंदर कई वर्षों से रखकर पूजा जाता है। मंदिर में रामानुजाचार्य के 1000 वर्ष पूर्व के मूल शरीर को संभाल कर रखा गया है, जो कि अपने आप में एक हैरान करने वाली बात है। उपदेश मुद्रा में है। आमतौर पर मम्मी निद्रा भंग रूप में होती है, लेकिन रामानुजाचार्य की मम्मी सामान्य बैठने की स्थिति यानी उपदेश मुद्रा में प्रतीत होती है। मंदिर में उनकी मूर्ति के पीछे उनकी मम्मी को रखा गया है। इस मम्मी पर केवल चंदन और केसर का लेप लगाया जाता है। इसके अलावा किसी अन्य रासायनिक पदार्थ का उपयोग इस मम्मी को संरक्षित करने के लिए नहीं किया जाता है। पिछले 878 वर्षों से केवल कपूर, चंदन और केसर के मिश्रण को 2 साल में एक बार रामानुजाचार्य की मम्मी पर लगाया जाता है। इस लेप के कारण शरीर केसरिया रंग में परिवर्तित हो चुका है। होता है धार्मिक उत्सव। तिरुचिरापल्ली के श्रीरंगम में स्थित होने के कारण श्रीरंगम मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। मंदिर की खास बात यह भी है कि यह गोदावरी और कावेरी नदी के मध्य बना हुआ है। हर मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को यहाँ रंग जयंती उत्सव का आयोजन होता है, जो कि 8 दिन तक धूमधाम से चलता है। मान्यता है कृष्ण दशमी के दिन कावेरी नदी में स्नान करने से 8 तीर्थ में नहाने के समान फल प्राप्त होता है। मंदिर को धरती के बैकुंठ के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर में भगवान विष्णु की अद्भुत मूर्ति है। नंबर 5, विष्णुपद मंदिर। इस मंदिर में मौजूद है भगवान विष्णु के पैरों की छाप। पिंडदान से पितरों को मिलती है मोक्ष की प्राप्ति। बिहार के कई प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिरों में से एक है विष्णुपद मंदिर, जो बिहार के गया शहर में मौजूद है। गया जंक्शन रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर और बोध गया बस स्टेशन से 10 किलोमीटर की दूरी पर विष्णुपद मंदिर स्थित है। यह मंदिर गया के प्राचीन मंदिरों में से एक है। फाल्गु नदी के तट पर स्थित विष्णुपद मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार विष्णुपद मंदिर का अस्तित्व समुद्रगुप्त के काल से है, जिनका 5वीं शताब्दी में विशाल साम्राज्य था। शिलालेख में राजा को भगवान विष्णु के भक्त के रूप में वर्णित किया गया है। कहा जाता है कि विष्णुपद मंदिर वही स्थान है जहां भगवान विष्णु ने गयासुर के शरीर पर अपने पैर रखकर उसे दबाया था, जिससे चट्टानी सतह पर उनके पैरों की छाप रह गई थी। पौराणिक कथा के अनुसार गयासुर नाम के एक राक्षस ने घोर तपस्या के बाद वरदान प्राप्त किया था। वरदान के अनुसार जो कोई भी उनकी ओर देखता उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। इस वजह से कर्म और उसके प्रभाव की अवधारणा बेमानी होती जा रही थी। इसे रोकने के लिए भगवान विष्णु ने गयासुर की छाती पर पैर रखकर पृथ्वी की सतह से नीचे धकेल दिया।
लोग अपने प्रियजनों का पिंड दान करने के लिए यहाँ जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन गयासुर को अपना भोजन नहीं मिलेगा, वह दिन उसकी दुनिया में वापसी का दिन होगा। मंदिर में 40 सेंटीमीटर लंबाई वाले भगवान के पैर की छाप दिखाई देती है और तीर्थयात्री रोजाना इसकी पूजा करते हैं। इन पद चिन्हों को धर्मशिला के नाम से भी जाना जाता है, जो चांदी की प्लेटों से बने बेसिन से घिरा हुआ है। इस पद चिन्ह में विभिन्न प्रतीक भी हैं, जो भगवान विष्णु के शंख, चक्र और गदा जैसे गुणों से जड़े हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको यहां तक की जानकारियां अच्छी लग रही हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। नंबर 4, श्री राजलोचन मंदिर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का एक ऐसा मंदिर जहां भगवान विष्णु दिखाते हैं अद्भुत चमत्कार। यहां स्वयं आते हैं भगवान विष्णु। माना जाता है युगों युगों से यहां भगवान विष्णु आते हैं और दिन में 2 बार अपने चमत्कार को दिखाते हैं। कहते हैं यहां भगवान विष्णु के विश्राम के लिए रात्रि को बिस्तर भी लगाया जाता है और जब सुबह मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो बिस्तर में सिलवट देखने को मिलती है, जो कि एक अलग ही रहस्य है। कहते हैं रात्रि को भगवान के लिए खाना भी रखा जाता है, वह भी सुबह खाया मिलता है। इस मंदिर के रहस्य को सुलझाने के लिए बहुत सारे लोगों ने कोशिश करी है। कई न्यूज चैनल इस मंदिर का कवरेज करने के लिए गए हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा तो सिर्फ प्रश्न कि ऐसा कैसे हो सकता है। यही नहीं बल्कि जब सुबह भगवान को प्रसाद का भोग लगाया जाता है तो उसमें भी भगवान के पंजे के निशान साफ साफ देखे जाते हैं। ऐसे ही ना जाने कितने अद्भुत रहस्य जुड़े हैं इस मंदिर से, जो कि अनसुलझे ही है। नंबर 3, तिरुपति बालाजी मंदिर। भगवान विष्णु के रूप में वेंकटेश्वर भगवान का एक ऐसा मंदिर जिनकी मूर्ति में से आती है समुद्र के लहरों की आवाजें। तिरुपति बालाजी मंदिर श्री वेंकटेश्वर स्वामी को समर्पित रहस्यों और मान्यताओं से भरा है। यह मंदिर कलियुग वैकुंठ माना जाता है और यहाँ कई अनसुने रहस्य हैं, जैसे कि एक प्राचीन दीपक जो बिना तेल के जलता रहता है और मंदिर की प्रतिमा की कुछ विशिष्ट विशेषताएं। अलौकिक प्रतिमा। मंदिर में स्थापित प्रतिमा विशेष पत्थर से बनी है और ऐसा माना जाता है कि भगवान की प्रतिमा से पसीना आता है, जिसे देखा जा सकता है। मंदिर में एक दीपक बिना तेल या घी के वर्षों से जल रहा है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि इसे कब और किसने प्रज्वलित किया था। मान्यता है कि मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर के हृदय में माता लक्ष्मी जी की आकृति दिखाई देती है। मंदिर में भगवान की मूर्ति पर कान लगाकर सुनने पर समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। ऐसे और भी अन्य रहस्य जुड़े हुए हैं इस मंदिर से, जो कि एक अकेली वीडियो में बता पाना मुमकिन नहीं है। नंबर 2, पद्मनाभ स्वामी मंदिर। मंदिर में मौजूद है अथाह खजाना और साथ ही एक ऐसा रहस्यमयी दरवाजा जिसे खोलने की हिम्मत किसी ने नहीं करी। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है इसके गुप्त तहखाने और 7वें दरवाजे के रहस्य, जिसे बोल्ट बी भी कहा जाता है, जहां खजाने के साथ साथ धार्मिक मान्यताओं का भी समावेश है। मंदिर के अंदर कई गुप्त तहखाने हैं जिनमें अपार मात्रा में सोने, हीरे और अन्य कीमती धातुओं के आभूषण होने का दावा किया जाता है। बल्कि दावा नहीं, यहां से तो अथाह खजाना मिल भी चुका है, लेकिन कभी नहीं खोला गया 7वें दरवाजे को। ये खजाने जो मिले हैं वह सिर्फ दूसरे दरवाजों में से ही मिले हैं। कुछ लोग मानते हैं कि 7वें दरवाजे को खोलने से दुर्भाग्य आ सकता है और इतिहास में इस प्रयास को करने वालों को कुछ समस्याएं आ सकती हैं। ऐसा नहीं है कि 7वें दरवाजे को खोलने की किसी ने कोशिश नहीं करी। कुछ लोगों ने इस दरवाजे को खोलने की कोशिश तो जरूर करी, लेकिन वह इसमें नाकामयाब रहे, क्योंकि उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ। इसके बाद इस दरवाजे को न खोलने का ही फैसला लिया। नंबर 1, वृंदावन का निधिवन मंदिर। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है यह मंदिर। अद्भुत रहस्य दिखाते हैं श्री कृष्णा यहाँ हर रोज
निधिवन वृंदावन का एक प्रसिद्ध स्थान है जहां धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण रास लीला करने आते हैं, इसलिए शाम के बाद यहां जाना मना है और जानवर तथा पक्षी भी रात होने पर यहां से चले जाते हैं। मान्यता है कि जो भी निधिवन में रात में रहता है वह पागल हो जाता है या मर जाता है। इसी कारण निधिवन में शाम के समय प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। निधिवन मंदिर में श्री कृष्ण और राधा जी के लिए बिस्तर भी लगाया जाता है। सुबह जब मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो बिस्तर में सिलवट पड़े मिलते हैं। ऐसे ही कई अन्य रहस्य इस मंदिर को लेकर हमेशा ही सुनने को मिलते रहते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।